आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। डंपर की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत। बटियागढ़ के गुगरकला में मतदान दल अधिकारी को काटा सांप ने, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में मतदाताओं में दिखा उत्साह। संदिग्ध परिस्थितियों में शिक्षक की मौत। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर तेंदुखेड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक बड़ा हादसा हुआ, जहां डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि तेंदुखेड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम खेरे एवं ग्राम पांजी के बराघाट पुल के पास दर्दनाक हादसा हुआ। गुरुवार की शाम यह हादसा हुआ। लगभग आधा घंटे तक घायल मौके पर तड़पते रहे। कोई शासकीय सुविधा नहीं मिल पाई। 108 एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। स्वास्थ्य केंद्र में काफी भीड़ भी देखी गई। इस घटना में रोहित पिता रमेश नामदेव 22 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 8 तेंदुखेड़ा, सुनील पिता राम संजीवन सेन उम्र 35 वर्ष वार्ड क्रमांक 9 तेंदुखेड़ा, राम भरोसे पिता कल्याण पाटकर उम्र 35 वर्ष निवासी धनगौर शामिल है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। सुबह शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दफा। दमोह के पूर्व सांसद पर धमकी देने का आरोप लगाया जाता है। जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रही महिला के द्वारा ये पूरा आरोप लगाया गया है। महिला प्रत्याशी का कहना है कि दमोह के पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह के द्वारा उन्हें धमकी दी गई है, तोड़फोड़ की धमकी दी गई है। उनका कहना है कि वह चाहती हैं कि इस ओर ध्यान दिया जाए। क्या पूरा मामला है, किस तरह से धमकी दी गई है, आइए आपको सुनाते हैं। गाड़ी मारी सारी नहीं जानते हम लोगों को मार रहा है हमारे लिए नहीं जानता कोई। आप ये नहीं बता रहे हो इस तरीके के। हमने कलेक्टर को भी बोला, एसपी को बोला, हमने पूरी फोर्स बुलवा देंगे गाड़ी इस तरीके की। कौन हम भैया वासियों को नमस्कार। मैं राम सखी गोविंद भायल तेजगढ़ क्षेत्र क्रमांक 1 से बीडीसी का चुनाव लड़ रही हूँ। आज मुझे 8 बजे सूचना मिली कि गाड़ा घाट क्षेत्र में मेरे पोलिंग एजेंट नहीं बन पाए हैं, तो मैं अपने पोलिंग एजेंट नियुक्त करने के लिए गाड़ा घाट गई थी। मैं अपने पोलिंग एजेंट बना रही थी। वहीं पे चंद्रभान सिंह 10-12 लड़कों को लेकर आए और बोले, यहाँ क्या कर रही हो, मेरे क्षेत्र में क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं अपना पोलिंग एजेंट बना रही हूँ। तो बोले कि तुम इस क्षेत्र में दिखना नहीं चाहिए और मुझे गाड़ी फोड़ने और जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यहाँ दिखी तो जान से मार दूंगा और गुंडों को बुलवा के गाड़ी फोड़वा दूंगा। आज ये चंद्रभान सिंह जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। आज यदि महिलाओं, मैं भी एक महिला प्रत्याशी हूँ, चुनाव लड़ रही हूँ, यदि ये महिला प्रत्याशी को इतनी सार्वजनिक रूप से धमकी देते हैं और मारने की धमकी देते हैं, गाड़ी फोड़ने की धमकी देते हैं, कल ये चुनाव जीतकर महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे। मैं महिलाओं के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आज ऐसे इंसान जो मेरे लिए सार्वजनिक रूप से धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी देते हैं, गाड़ी फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, तो कल ये जनता का कहाँ तक भला करेंगे। धन्यवाद। राम सखी भायल को यह धमकी दी गई है। लगातार इस क्षेत्र में उनकी उपस्थिति देखी जा रही है, जिसके चलते उन्हें धमकाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। देखने लायक होगा इस मामले में आगे क्या शिकायत होती है, क्या कार्रवाई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा संपूर्ण जिले का भ्रमण किया जा रहा है। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन सुबह से ही ग्रामीण अंचल के दौरे पर हैं। उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर निरीक्षण किया गया।
अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोगों की समस्या अगर कोई है तो उसे सुलझाने का प्रयास किया। मतदान अधिकारियों से भी पूछा कि किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। मतदान दमोह जिले में बटियागढ़, पटेरा और तेंदुखेड़ा ब्लॉक्स में हो रही है। सुबह से लेके अभी तक पूरी अपनी टीम जो है सतर्कता के साथ, पूरी राजस्व की टीम, पूरी इलेक्शन की टीम, पूरी पुलिस प्रशासन, पूरे पंचायत के जितनी भी टीम्स है लगातार भ्रमण में है और लगातार यही प्रयास कर रहे हैं लोगों को अपनी वोटिंग करने के टाइम में सुविधा भी मिले, सभी लोग स्वेच्छा से अपना वोटिंग जो भी होगा वो डालने की ये करें। और इसी के हम लोग देखते हैं कि पूरे तीनों ब्लॉक्स में 1 बजे तक लगभग तीनों ब्लॉक्स में 60% से ज़्यादा मतदान हो चुकी है और लगातार उत्साह भी दिखने के लिए मिल रही है। बाकी लोग अपना वोट भी डाल रहे हैं। लगातार हम लोग जो है यही प्रयास कर रहे हैं, लोग जो है अपनी पूरी यहाँ पे मतदान केंद्र तक आए और अपना उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट करें अपना इलेक्शन में प्रोसेस में। तो यही अपना 3 बजे तक हम लोग पूरा अपना इलेक्शन जो है वो चलेगी और 3 बजे जो कतार में रहेंगे केवल उन्हीं लोगों को अपना पर्ची लेके अपना वोट डालने का मौका मिलेगा। तो अपनी तीनों चरण की पंचायत चुनाव में जो उत्साह हम लोगों को देखने के लिए मिली, यही जो है अपना दूसरा चरण जो अपना नगर पंचायत इलेक्शन होगा वहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी। यही हम लोगों की अपेक्षा है, आकांक्षा है। तो यही प्रयास हम लोग पूरा अपना जिला प्रशासन भी कर रही है कि वोटिंग जो है स्वेच्छा से और निष्पक्षता से पूरी तरह यहाँ पे ठीक है। कुम्हारी एवं तेंदुखेड़ा क्षेत्र में विशेष रूप से उनके द्वारा भ्रमण किया गया। बाद में वह बटियागढ़ के लिए रवाना हुए। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच एक बड़ी खबर आई, जहां पर पंचायत चुनाव के अंतिम चरण यानी तीसरे चरण में बटियागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत गुगरा कला के मतदान केंद्र पर मतदान दल में शामिल एक अधिकारी को सांप ने काट लिया। बताया जाता है कि केंद्र क्रमांक 133 में गुरुवार की रात्रि में मतदान केंद्र के अधिकारी अशोक झारिया को लगभग 2:30 बजे सांप ने काट लिया, जिसके बाद निजी वाहन से पहले उन्हें बटियागढ़ ले जाया गया, जहां से उन्हें दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, स्थिति स्थिर बनी हुई है। संपूर्ण टीम जो है मतदान केंद्र पर थी, वहीं पर सो रही थी। इसी बीच मतदान दल के अधिकारी को सांप ने काट लिया। बताया जाता है कि वह शासकीय प्राथमिक शाला सुरई में शिक्षक हैं। मतदान केंद्र पर उनकी ड्यूटी थी। क्या हुआ है, क्या घटना हुई है? इस संबंध में उनके परिजन एवं डॉक्टर से मेरा हम नाम चर्चा अशोक कुमार झारिया है। मैं प्राथमिक शाला सुरई में पदस्थ हूँ। मेरी ड्यूटी जो चुनाव ड्यूटी बटियागढ़ ब्लॉक में 100 मतदान केंद्र 133 में लगी हुई थी। मैं रात्रि में सो रहा था जमीन पर, तो करीब 2:30 पे सांप ने मुझे काट लिया। मैंने तुरंत पार्टी के लोग और पीठासीन लोग थे उनको बताया, फिर गांव लोग वालों की मदद से उनकी गाड़ियों से आधी दूर तक आए, फिर पुलिस वाले मिल गए। उसके बाद एम्बुलेंस भी मिल गई, तो फिर हम एम्बुलेंस में बटियागढ़ आए। प्राथमिक उपचार के बाद हमको यहाँ जब दमोह भेज दिया खैराती अस्पताल में। भतीजे क्या नाम है? अशोक झारिया। अच्छा,
आपको कैसे पता चला कि इनको सांप ने काटा? फोन किया था हमने, लड़के भी आए उनके। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रेम नारायण झालिया। क्या घटना हुई है? ये हम ओम प्रकाश झालिया जवेरा से, पिताजी की चुनाव में ड्यूटी लगी रही, वहाँ पे वो सांप ने काट लिया, दमों में उपचार चल रहा है। अब कैसी है तबीयत उनकी? अभी उपचार चल रहा है, तबीयत ठीक है। सर, सर्पदंश का एक मामला सामने आया है, क्या जानकारी थोड़ी बताएं? हाँ, एक पटियागढ़ से रेफर केस आया था सर्पदंश का, हालांकि कंडीशन स्टेबल है, कोई ऐसी कैरियर साफ नहीं लग रहा पहले ईयर में, और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है। अभी आईसीयू में एडमिट किया है, इसे ऑब्जर्वेशन के लिए रखा हुआ है कि कुछ की प्रॉब्लम अगर हो तो देखेंगे बढ़ता है। तो आप सही है, कुछ कंडीशन कैसी है उसकी? स्टेबल है, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। देहात थाना अंतर्गत मुस्की धाम के समीप एक शिक्षक का शव देखा गया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी लगी। पुलिस मौके पर पहुंची। एएसआई एम के पटेल, प्रधान आरक्षक प्रकाश चंद और आरक्षक राम कुमार ने पहुंचकर ट्रैक्टर ट्राली के सहयोग से दमोह जिला अस्पताल शिक्षक को लेकर आए, जहां डॉक्टरों के द्वारा चेकअप किया गया। उसे मृत घोषित किया गया। जानकारी के मुताबिक कुंजीलाल पिता साहबलाल पटेल, उम्र 40 वर्ष, निवासी कछियाना वार्ड की मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में यह मौत हुई है। पुलिस के द्वारा मामला जांच में लिया गया है। क्या हुआ है इनको? हमें नहीं, स्कूल गए थे हम तो 9:30 बजे, उनसे बात हुई थी 10:30 बजे बच्ची को छोड़ा, फिर उसके बाद स्कूल गए, फिर उसके बाद हमें फ़ोन आया कि है नहीं है। किस स्कूल में जाते थे पढ़ाने? वो राजघाट पे परिया के पास, राजघाट पे परिया परसौरिया में। क्या नाम है इनका? कुंजीलाल पटेल। कहाँ पे मिले हैं? यहाँ मुस्की बाबा के यहाँ मिले हैं, कुछ मंदिर के पास। कहाँ के रहने वाले? कछियाना, वार्ड नंबर 5। मोहारी का नाम मोहारी लगा बेटा। देखने लायक होगा पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दबाव। समन्वय के साथ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का लिया गया संकल्प। जी हां, न्यायालय के हस्तक्षेप से जिले में आएगी हरियाली। जुलाई माह में विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम तय किया गया है। जिले में हरियाली लाने का संकल्प लिया गया है। 4 और वृक्ष लगाए जाएंगे ताकि लोगों को शुद्ध हवा मिल सके। सभी विभागों से समन्वय बनाकर पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया गया। यह सब कुछ माननीय उच्च न्यायालय एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर हो रहा है तथा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय श्रीमती रेणुका कंचन के मार्गदर्शन में प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण के लिए एक लक्ष्य और समय सीमा तय की गई है। स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ADR भवन जिला दमोह के सभा कक्ष में जिला न्यायाधीश सचिव महोदय अंबुज पांडे की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के अनेक विभागों के प्रमुखों ने सहभागिता करते हुए पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लिया। अभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि 11 तारीख से लेकर 25 जुलाई तक पर्यावरण के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं, क्योंकि ये जो समय होता है बहुत अनुकूलित समय होता है पौधों के लिए। इसलिए आज सभी विभागों से लगभग समन्वय स्थापित करके एक मीटिंग यहाँ रखी गई थी, जिसमें सभी विभागों ने, जैसे आयुष विभाग हो गया, चिकित्सा विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, फॉरेस्ट विभाग हो गया, सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने कमिटमेंट किया, नहीं हम इसमें आगे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे और अपने दमोह को बहुत हरा भरा बनाएंगे, जिससे आने वाली जनरेशन को अच्छा से अच्छा पर्यावरण मिल सके। क्योंकि इसकी जो कमी है हमने अभी कोरोना काल में सभी ने भोगी है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सभी शहरवासियों से भी अपील है वो हमें अपना प्लेस बताएं कि साहब यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, हमारे पास पौधे अवेलेबल हैं, हम इनसे वो करके समन्वय करके पौधे भी उपलब्ध करवाएंगे और अपने पूरे दमोह को ग्रीन बनाएंगे और अपने आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छा वातावरण दे पाएंगे। बस, धन्यवाद। इस अवसर पर जहां एक और
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को सामने रखा गया तो वहीं संबंधित विभागों के अधिकारियों के सुझाव भी लिए गए। इस अवसर पर माननीय न्यायाधीश गणों के अलावा बड़ी संख्या में अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज तक। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस कृष्ण चेतन एवं पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा बटियागढ़ के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। आज सुबह ही बटियागढ़ ब्लॉक की 59 ग्राम पंचायतों के 181 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान हुआ। काफी अधिक प्रतिशत यहां पर मतदान करा है। काफी उत्साह मतदाताओं में देखा गया। लंबी लंबी कतारें देखी गई। 18 जनपद सदस्य, 2 जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी वोट डाले गए। 57 सरपंच पद के लिए वोट डाले गए। 2 सरपंच पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। नगरीय निकाय के दूसरे चरण में दमोह जिले की सबसे चर्चित नगर पालिका हटा में मतदान होना है। मतदान के पूर्व मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपना पूरा दमखम दिखाया जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हटा कार्यालय में कांग्रेस नेताओं के द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उनके द्वारा अपना संकल्प पत्र जारी किया जाए। यूं कहा जाए कि हटा की नगर पालिका का घोषणा पत्र जारी किया गया है तो कम नहीं होगा। तमाम तरह के वादे यहाँ पर किए गए हैं। वहाँ पे 3-10 की FIR करवा दी जाती। विधायक के खिलाफ अगर कोई बोल देता है, विधायक 3-10 की कार्रवाई करवा देता। विपक्ष को मारने का काम जो लोग कर रहे हैं, अब जनता उनको वोट न डालेंगे, जवाब देगी 13 तारीख। FIR वालों सिंगल वजह से पार्टी की वोट छोड़ के खिलाफ ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग साथ ही बैठे हैं। हम लोगों के बीच में से कभी कोई खबर करता है मतलब जो है कि 5 साल कंटिन्यू अगर विरोध हो तो समस्या ही सामने शहर की पूरी सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो प्रमुख सड़कों का नवीनीकरण, लाइट की व्यवस्था, तो स्ट्रीट लाइट सब सही वो करवाना, रख रखाव। नगर पालिका द्वारा 10 रुपये पेट भर भोजन की व्यवस्था करवाना, प्रत्येक पात्र परिवार को हर माह राशन के वितरण की जवाबदारी वार्ड पार्षद की द्वारा करवाना। किसी निजी सेवा में किसी की नहीं लगाया जाएगा। हालांकि अब तक बीजेपी का कोई घोषणा पत्र हटा में नजर नहीं आया। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में दमोह से पथरिया पैदल विहार करते हुए बुंदेलखंड के गण आचार्य विराग सागर जी महाराज संघ का अल्प समय के लिए गड़ाकोटा में आगमन हुआ। मंगल आगमन पर गणनायक निवास के सामने PWD मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा भव्य आगवानी की गई। मंत्री श्री भार्गव ने गणाचार्य विराग सागर की आरती उतारी एवं पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। नगर के घंटाघर चौक से गाजे बाजे और जुलूस के साथ सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा रंगोली सजाकर आरती करते हुए आगवानी की गई। चौधरी जैन मंदिर धाम में गणाचार्य पूज्य विराग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री जी की शांति धारा की गई। इसके उपरांत प्रवचन भी संपन्न हुए।
काफी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। पटेरा पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हीरालाल की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पटेरा में भर्ती कराया गया है। ग्राम पाला अर्जुनी निवासी हीरालाल कुर्मी का आरोप है कि ग्राम के दो लोगों के द्वारा उन्हें किडनैप कर लिया गया था। उन्हें चुनाव से वंचित किया गया। सरपंच पद के वे प्रत्याशी थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका अपहरण हो गया। समय निकल जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पटेरा में उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आराम मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? क्या मामला है? सरपंच जी का फॉर्म भर रहे थे तो तुलसीराम पिता रामचरण और भगवान दास पिता रामचरण ने अपहरण कर दिया। क्यों किया था? क्योंकि उनके विरोध में सरपंच जी का फॉर्म भर रहे थे और इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, इसलिए अनशन पर बैठे थे करता। सर, ये जो मरीज आया है, जो अनशन पर बैठा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है? जी 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है और इसका ग्लूकोज वगैरह कम हो गया था, बीपी भी कम हो गया था। इसका नाम हीरालाल कुर्मी है और ये पाला में रहने वाला है। अच्छा, अभी उसको वाटर वगैरह लगा दीजिए, देखते हैं। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति सामान्य तो नहीं है जी, बहुत ज़्यादा कमजोरी है। इसको बीपी यूज़ कर पाता, सुबह उसकी बहुत कम हो गई थी जी। तो ट्रीटमेंट चालू किया है। ऐसे में देखने लायक होगा, गंभीर आरोप हैं, कब तक इस मामले की जांच हो पाती है। पटेरा से विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। सांप के काटे जाने पर एक महिला को जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला के पीठ में सांप ने काटा था। इलाज के लिए जिला अस्पताल लाए, लेकिन महिला की जान नहीं बच सकी। क्या कहना है परिवार के लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपकी? क्या नाम है इनका? क्या हो गया इन्हें? कहाँ काटा था? क्या कर रही थी? कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपकी? ये गांव पड़ोस का भाई है। क्या नाम है इनका जिनको काटा है? इनको सीता भाई। क्या हो गया?
सर काट रहे थे। क्या कर रही थी, कहाँ थी? सोते समय पुलिस के द्वारा मार कायम कर शव का पंचनामा किया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। दमोह के मिशन अस्पताल में अब गरीब असहाय सीनियर सिटीजन के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल द्वारा यह सुविधा उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें इमरजेंसी में इलाज की आवश्यकता है। दमोह नगरवासियों के लिए राहत भरी खबर। अब मरीजों के लिए किसी भी वक्त इमरजेंसी में एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो गरीब, असहाय, निराश्रित, विधवाओं, सीनियर सिटीजन और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी, वो भी दमोह के मिशन अस्पताल से। जी हां, प्रमुख समाज सेवी संस्था आधारशिला संस्थान के निर्देशक डॉक्टर अजय लाल के द्वारा दमोह नगरवासियों के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है। ये सुविधा 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगी। संबंधित मरीज के परिजनों द्वारा फोन करने पर एम्बुलेंस मिशन अस्पताल तक पहुंचाने के लिए उनके घर तक पहुंच जाएगी। सामान्य मरीजों के लिए यह सुविधा अत्यंत न्यूनतम चार्ज पर उपलब्ध होगी, लेकिन विधवाओं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए, सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स के लिए यह एम्बुलेंस सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। आप इन फोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 07812 22 45 50, 07812 22 17 50, 07812 22 35 30। ये एम्बुलेंस की ऐसी सुविधा है कि समय बेसमय, रात बिरात को जो लोग हैं जिनको वाहन की आवश्यकता है मिशन हॉस्पिटल में आने के लिए, जहां हमारा इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर है और उनकी जान बचाई जा सकती है, तो केवल एक फोन कॉल पर उनके निवास स्थान से मिशन हॉस्पिटल तक हमारे यहाँ से एम्बुलेंस जाएगी और उनको लेकर के आएगी। ये किन लोगों के लिए रहेगी सर? ये जो वृद्ध हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो निराश्रित हैं, जो असहाय हैं, बहुत सी विधवाएं हैं, हमारे सम्मानीय पेंशनर समाज के लोग हैं, तो इनके लिए निःशुल्क व्यवस्था रहेगी कि किसी भी समय 24 घंटे सप्ताह भर में किसी भी दिन आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस पहुंच करके उनके घर से उनको हॉस्पिटल, मिशन हॉस्पिटल ला सकेगी, जिससे कि तुरंत उनको उनका स्वास्थ्य लाभ उनको मिल सके। दमोह के उन गरीब, मजलूम और सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आधी रात में इमरजेंसी पड़ती है तो उन मरीजों के लिए एक फोन कॉल पर ये सुविधा एकदम निःशुल्क उपलब्ध होगी। अगर हम सामान्य लोगों की बात करें तो उनको न्यूनतम खर्च में ये सुविधा उपलब्ध है। कुल मिला के कहा जाए, समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल का ये प्रयास कई मायने में बेहतर है। इससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है, उनको समय पर इलाज मुहैया हो सकता है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। डंपर की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत। बटियागढ़ के गुगरकला में मतदान दल अधिकारी को काटा सांप ने, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में मतदाताओं में दिखा उत्साह। संदिग्ध परिस्थितियों में शिक्षक की मौत। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।